31 वर्ष वाले पुरानी धोखाधड़ी के मामले में पप्पू यादव को सिविल कोर्ट में जमानत मिल गई है। हालांकि उनको अभी भी जेल में ही रहना होगा। बुद्धा कॉलोनी कांड संख्या अगर मैं बात करूं 7226 के तहत एक न्यायिक हिरासत के तहत वह जेल में भी रहेंगे। इस मामले में जमानत पर सुनवाई आज होगी क्या, ये एक बड़ा सवाल है। मैं हूं छाया घनौलिया और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। क्या है पूरा मामला, इसको जान लेते हैं कि जिसके ऊपर पप्पू यादव को इतना टारगेट किया जा रहा है या उनको जेल में रखा जा रहा है। आखिर मामला क्या है? पप्पू यादव पर धोखाधड़ी का ये मामला साल 1995 का है। ये आपको पता होगा, 1995 का है ये मामला। ये पटना के गर्द निबाग क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और जो शिकायतकर्ता थे उनका नाम विनोद बिहारी लाल बताया जा रहा है। और शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि पप्पू यादव और उनके जो सहयोगी हैं उन्होंने धोखे से उनका मकान किराए पर लिया और बाद में उस पर कब्जा कर लिया। इस केस में धोखाधड़ी, जालसाजी और जितने भी आपराधिक धमकी है वो सबकी सब शामिल थी और उन सबके आरोप गंभीर रूप से पप्पू यादव पर लगाए गए हैं। पप्पू यादव की माताजी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने सिस्टम के ऊपर सवाल उठाया है। उन्होंने भावुक होते हुए सवाल किया कि पप्पू यादव देश के निर्वाचित सांसद हैं, यानी कि जो एक निर्वाचित सांसद है वो उनमें से एक है और वह एक सांसद है, लेकिन क्या उसकी कोई इज्जत या कोई गरिमा नहीं है? क्या जनप्रतिनिधि होने का कोई मतलब नहीं रह गया है? शांति प्रिया ने, यानी कि जो उनकी मां है, उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करे, उनको उससे कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन सम्मान और मानवीय व्यवहार भी जरूरी है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद बिहार की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है और होए भी क्यों ना, क्योंकि बिहार की राजनीति में ये सब कुछ हो रहा है। समर्थक इसे राजनीतिक बदले की कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जितनी भी कार्रवाई चल रही है वो बदला लेने के लिए हो रही है, जबकि प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई कानून के तहत की गई है। आने वाले दिनों में यह मामला और तुल पकड़ सकता है। मंगलवार दोपहर को सांसद पप्पू यादव ने ये बातें कोर्ट में कही। पेश होते ही सांसद ने जज के सामने हाथ जोड़ लिए और फूट फूट कर रोते हुए अपना दुखड़ा सुनाया। उन्होंने गिड़गिड़ा कर कहा कि हुजूर सरकार मरवा देगी, बचा लीजिए। ये शब्द पप्पू यादव के रहे। सुनवाई के दौरान वे करीब 20 मिनट तक जज के सामने हाथ जोड़े खड़े हुए थे। ये रिपोर्ट के अनुसार सामने आई हैं चीजें जो कि बहुत ही ज्यादा न्यूज चैनल्स पर देखने को मिल रही होगी। पप्पू यादव को 31 साल पुराने एक मामले में पटना की एमपी एमएलए विशेष अदालत से जमानत मिल गई है। हालांकि अन्य दो मामलों में जमानत नहीं मिलने के कारण वे फिलहाल जेल में रहेंगे। आज इन्हीं दोनों मामलों पर सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी के बाद सुनवाई को टाल दिया गया है। पप्पू यादव के वकील ने भी कुछ बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि इसमें जितने भी प्रोसिक्यूशन की गलतियां हैं इसके बारे में बताया नहीं गया और मामला मिसयूज का है। प्रत्येक डेट पर आने के लिए तैयार है, बेल मिलनी चाहिए। जज ने दोनों पक्ष के दलीलें सुनने के बाद पप्पू यादव को बेल दे दी है। इन दोनों केस में रिमांड पर है पप्पू यादव, यानी कि वो जो दो केसेस हैं उसको भी जान लेते हैं कि वो कौन से दो केसेस हैं। पहले है बुद्धा कॉलोनी का केस, जो 6 जनवरी की रात पुलिस पप्पू यादव को गिरफ्तार करने पहुंची थी तो उनके समर्थकों ने विरोध किया था और बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर प्रोटेस्ट पर भी हैं और जितने भी पुलिसकर्मियां हैं उनके साथ बहस भी हुई थी उस टाइम पर जब वो पप्पू यादव को लेने के लिए आए थे। और इसको लेकर बुद्धा कॉलोनी थाने में सरकारी काम में बाधा डालने का केस दर्ज किया गया था। और दूसरा केस कौन सा है वो भी जान लेते हैं। कोतवाली थाना केस है ये 27 मार्च 2017 को हुआ था, जिसके अंदर पप्पू यादव ने अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी यानी कि JAPL के बैनर तले बिहार में बिजली टैरिफ में भारी बढ़ोतरी की थी और BSSC पेपर लीक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सड़क जाम कर लिया गया था पप्पू यादव के द्वारा और उनकी पार्टी के द्वारा, और पुलिस ने इस मामले में कोतवाली थाने में पप्पू यादव पर केस दर्ज किया था। और सांसद प्रवक्ता राजेश यादव ने भी टिप्पणी की है पप्पू यादव को बेल को लेकर। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव को बेल मिलनी चाहिए। ये फैसला केवल पप्पू यादव के लिए नहीं बल्कि पूरे बिहार के उन लोगों के लिए है जो न्याय और इंसाफ पर अभी भी विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार है। वह हमेशा गरीबों, शोषितों और वंचितों की आवाज बने हैं, क्योंकि खुलकर संसद की भी अगर बात करें तो पप्पू यादव हमेशा बोलते हुए नजर आए हैं। जितने भी पार्लियामेंट सेशंस हो, आज न्यायालय के यानी कि कोर्ट के फैसले से ये साबित हो गया कि सत्य को कितनी भी देर तक दबाया जाए लेकिन वह हारता नहीं
है। इससे पहले पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी कुछ कहा था। उन्होंने कहा कि कानून का राज होना चाहिए, सरकार का ये संकल्प है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री ने भी बहुत सारी चीजें बोली हैं पप्पू यादव के ऊपर, लेकिन इनडायरेक्टली बोली है। लेकिन उसी के साथ बिहार के जो मंत्री हैं श्रवण कुमार ने भी कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, पुलिस अपना काम कर रही है। ये सारी की सारी प्रतिक्रिया पप्पू यादव के इस केस में आई है और बहुत सारे जो पप्पू यादव के समर्थक हैं वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने एक छोटी सी क्लिप्स भी देखी होंगी सोशल मीडिया पर जो काफी ज्यादा तेजी से वायरल हो रही है और बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस चीज को लेकर। पप्पू यादव भी काफी इमोशनल नजर आए जब वो एक वैन से भी, पुलिस वैन से बाहर निकल रहे थे और उनके आसपास भी बहुत सारे पुलिसकर्मी थे जो उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे और फिर बाद में कोर्ट को उड़ाने की धमकी देना। ये हो सकता है कि पप्पू यादव के समर्थक हो वो जो ये बातें फैला रहे हैं या बातें कर रहे हैं। बाकी आपकी क्या कुछ पप्पू यादव के इस केस को लेकर प्रतिक्रिया है, जरूर बताइएगा। मैं हूं छाया गनौली और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज।